सोचिए, सिर्फ 23 साल का एक नौजवान अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है, और उस मौत की कोठरी से वो एक ऐसा निबंध लिखता है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये सिर्फ भगवान को नकारना नहीं था, ये तर्क, आत्मनिर्भरता और क्रांति का एक घोषणा पत्र था। चलिए आज उस क्रांतिकारी के अंतिम विचारों को समझते हैं। यही वो सबसे बड़ा इल्जाम था जिसका भगत सिंह को सामना करना था। लोग कह रहे थे कि शोहरत और घमंड ने उन्हें नास्तिक बना दिया है, और इसी सवाल को वो अपने निबंध का आधार बनाते हैं, एक चुनौती जिसे वो सीधे सीधे स्वीकार करते हैं। तो अपने तर्क शुरू करने से पहले वो एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, जो मुझे अपने विचारों पर गर्व है वो अहंकार नहीं है, वो गर्व या कहिए जस्टिफाइड प्राइड तो सालों की पढ़ाई और सोच विचार के बाद आया है, जबकि अहंकार या वैनिटी बिना किसी आधार के होता है। ये कहकर वो अपने विचारों को व्यक्तिगत हमलों से बचाते हैं। तो भगत सिंह नास्तिक बने कैसे? ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, ये एक लंबी बौद्धिक यात्रा थी, एक सफर था जो भक्ति से शुरू हुआ और शक और तर्क पर जाकर खत्म हुआ। चलिए उनके सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बचपन में वो एक आर्य समाजी परिवार से थे, घंटों गायत्री मंत्र जपते थे। फिर कॉलेज आए और पहली बार धर्म पर सवाल उठाना, उस पर बहस करना शुरू किया। जब वो क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए तो वहां भी उन्हें ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों तरह के साथी मिले। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा। तब आवाज उठी, पढ़ो, स्टडी करो, क्योंकि सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा, अपने आदर्शों को तर्क की ठोस जमीन देनी होगी। और इसी पढ़ाई ने, इसी अध्ययन ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वो एक रोमांटिक, एक आदर्शवादी से एक यथार्थवादी बन गए। अब उनके लिए क्रांति का मतलब अंधविश्वास या रहस्यवाद नहीं था, बल्कि ठोस तर्क था। इस सफर में उन्होंने बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे बड़े बड़े विचारकों को पढ़ा, और इन सब ने उनके इस यकीन को और भी पक्का कर दिया कि एक सच्ची क्रांति नास्तिकता और यथार्थवाद की बुनियाद पर ही खड़ी हो सकती है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उनके विश्वासों की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई, यानी उनकी कैद और मौत की सजा। साल था 1927। उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया, और यहीं से शुरू हुई उनके नास्तिक होने की असली अग्नि परीक्षा। जेल में उन्हें समझाया गया, फुसलाया गया कि ईश्वर का नाम लो, शांति मिलेगी। लेकिन भगत सिंह इसे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। उनके लिए ये एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट था। वो खुद को परखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि क्या मैं सिर्फ अच्छे दिनों का नास्तिक हूं, या फिर इस मुश्किल घड़ी में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रह सकता हूं। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? वो अपनी इस परीक्षा में पास हुए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कोई प्रार्थना नहीं, कोई ईश्वर में विश्वास नहीं। उन्होंने माना कि हाँ, विश्वास के सहारे दुख काटना शायद आसान हो जाता है, लेकिन बिना किसी सहारे के अपने दम पर तूफान में खड़े रहना, असली ताकत तो वही है। तो ये तो थे उनकी अपनी कहानी। अब आते हैं उन तीछे, उन दार्शनिक सवालों पर जो वो सीधे सीधे ईश्वर के होने पर ही उठा देते हैं। उनका पहला और सबसे सीधा सवाल कि अगर कोई भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है, तो उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जो दुखों, जुल्म और पीड़ा से भरी हुई है? और वो इस तर्क को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया बनाना सिर्फ भगवान का एक खेल था, एक मनोरंजन था, तो फिर उस भगवान में और उस जालिम रोमन बादशाह नीरो में क्या फर्क है, जो लोगों को मरते देखकर खुश होता था? ये एक जबरदस्त नैतिक सवाल है। और वो सवाल पूछते जाते हैं, अगर भगवान इतना ही ताकतवर है तो वो किसी इंसान को कोई गुनाह या अपराध करने से पहले ही रोक क्यों नहीं देता? युद्धों को, शोषण को होने ही क्यों देता है? वो तो चुटकियों में ये सब रोक सकता है। अब जाहिर है धर्म की तरफ से इसका एक जवाब आता है। भगत सिंह को ये पता था, तो वो पहले ही उस जवाब को सामने रखते हैं ताकि उसकी धज्जियां उड़ा सकें। ये जवाब है कर्म का सिद्धांत, यानी गरीब और मजलूम लोग अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा भुगत रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं, अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी का जन्म गरीबी में हुआ तो वो गरीबी और लाचारी उसे और अपराध करने पर मजबूर नहीं करेगी क्या? तो ये कैसी सजा है जो इंसान को सुधारने के बजाय और ज्यादा गुनाह की तरफ धकेलती है? ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है जो सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाता है। और यहीं भगत सिंह अपना फैसला सुनाते हैं।
वो कहते हैं कि ये सारे सिद्धांत, कर्म, पिछला जन्म, ये सब अमीर और ताकतवर लोगों की ईजाद हैं। ये उनकी अपनी ताकत को, अपनी दौलत को सही ठहराने और गरीबों को चुपचाप सब कुछ सहने का पाठ पढ़ाने के तरीके हैं। तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ भगत सिंह क्रांति के लिए एक बिल्कुल नया दर्शन, एक नई सोच सामने रखते हैं। एक ऐसी सोच जिसमें इंसान ही अपना रास्ता बनाता है। और इस नई सोच से जन्म होता है एक यथार्थवादी क्रांतिकारी का। ये कौन है? ये वो इंसान है जो हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाता है, जो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और अपनी ताकत पर भरोसा करता है, और ये मानता है कि इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसी भगवान की नहीं बल्कि हम इंसानों की है। तो सवाल ये है कि अगर स्वर्ग का कोई लालच नहीं है, अगले जन्म का कोई इनाम नहीं है, तो फिर एक क्रांतिकारी क्यों लड़ेगा? किस चीज के लिए? भगत सिंह के मुताबिक उसकी प्रेरणा सिर्फ एक हो सकती है, इंसानियत की सेवा। एक इंसान का दूसरे इंसान के हाथों हो रहे शोषण को खत्म करना, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकना और सबके लिए आज़ादी और अमन कायम करना, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। वो कहते हैं, जिस दिन हमारे पास ऐसे बहुत से मर्द और औरतें होंगे जो अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की सेवा में लगा देंगे, उसी दिन सही मायनों में आज़ादी का नया दौर शुरू होगा। अपने आखिरी पलों में भी भगत सिंह इसी सोच पर कायम रहे। उन्होंने एक इंसान की तरह सिर उठाकर मौत को गले लगाने का फैसला किया। उन्होंने प्रार्थना करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए ये अपने फायदे के लिए किया गया एक स्वार्थी और गिरा हुआ काम था। और इस तरह वो अपने निबंध की शुरुआत में उठाए गए सवाल पर वापस आते हैं। वो कहते हैं, दोस्तों, क्या ये अहंकार है? अगर है तो मुझे ये अहंकार मंजूर है। वो उस इल्जाम को एक तमगे की तरह अपनाते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब ऊपर से मिलने वाले किसी इनाम की कोई उम्मीद ना हो, तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी इंसान को एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने की ताकत देती है? भगत सिंह का ये निबंध हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।